कि इस थर्ड वीडियो के अंदर हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो एक बार देख लेते हैं। 10th पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आपके पास में एक मेटेलिक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मान लो लेंथ एल है, और इसको जितनी बड़ी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये 0 वी वोल्टेज की बैटरी है, 0 0 0 0 0 वोल्टेज यहाँ आ गया, वी 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 वोल्टेज यहाँ आ गया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस मेटेलिक वायर के अक्रॉस होगा, उतनी इसमें करंट फ्लो होगी। कब? जब इसके कोई भी पैरामीटर चेंज ना हो। इट मीन्स इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर, फिजिकल कंडीशन का मतलब सब चीज़ आती है फिजिकल कंडीशन में। लेंथ भी आती है, एरिया भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, मॉइस्चर भी आता है, इसका मटेरियल भी आता है, सब कुछ। अगर कुछ भी चेंज ना करें, इस मेटल का कुछ भी चेंज ना करें, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज ओम्स लॉ। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये आता है आर। आर को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और आर की वैल्यू होती है वी बाई आई। आर जो है इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग टेंडेंसी। अब आर जो है वो प्रैक्टिकली पता लगा कि आर इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर इसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को कंबाइन किया तो आर प्रोपोर्शनल टू आ गया एल अपॉन ए, और आर प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल का साइन लाए, कांस्टेंट आया रो। ये जो रो है इसको कहता है रेजिस्टिविटी वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया, मॉइस्चर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। तो आर मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और मटेरियल के पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, डेंसिटी, मटेरियल कौन सा है, इन सब पे डिपेंड करती है। अगर आप मान लीजिए मटेरियल को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आपने मटेरियल को खींच के डबल कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल वही रहा। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना होगा। ये सब फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। V इजिकल टू आई आर, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, आई इजिकल टू एन ई ए वी डी, वी इक्वल्स टू ई इंटू एल, और वी डी इजिकल टू ई बाई एम टॉय बार। तो यहाँ से सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फार्मूला यहाँ से उठाया, रेजिस्टिविटी इजिकल टू आर ए अपॉन एल। फिर आर की वैल्यू V बाई आई हमने यहाँ प्लेस कर दी, ए बाई एल। वी की वैल्यू यहाँ से ई इंटू एल रख दी, और आई की वैल्यू एन ई ए वी डी रख दी, ए बाई एल। अब वी डी की वैल्यू ई बाई एम टॉय बार रख दिया, और इसको सब सॉल्व किया तो ये आ गया रेजिस्टिविटी इजिकल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉय बार। ये फार्मूला हमें याद रखना है रेजिस्टिविटी का। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन कम होगा उनका, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और इसके लिए एक फार्मूला दे रखा है, रेजिस्टिविटी एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड इजिकल टू रेजिस्टिविटी एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये फार्मूला है। प्रैक्टिकली ये फार्मूला हमें याद रखना है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी।
जो कंडक्टर्स होते हैं उनका अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, और इसकी जो यूनिट होती है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, क्योंकि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है, तो ये अल्फ़ा की जो यूनिट होगी वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होगी, और ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो कैंसिल होके ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी बन जाएंगी। अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है, और नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर्स के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सेमी कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है, जबकि कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हैं, वो हम एक बार कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3.3 से करने से पहले एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं इसको L/A से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ρL/A को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 3.3 में एक टोस्टर दे रखा है, और वो कह रहा है जब उसमें से स्मॉल करंट पास होती है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 75.3 ओम। और जब सप्लाई बढ़ाई जाती है, 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तब किसी टेम्परेचर T पर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आता है 2.68 एम्पियर करंट आती है, 2.68 एम्पियर करंट आती है, और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दे रखा, आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। तो वोल्टेज अपॉन करंट से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 85.8 ओम। 85.8 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब फार्मूला लगा देंगे, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T माइनस 27। तो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड हमको 85.8 दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस हमको 75.3 दे रखा है, 1 प्लस अल्फा। अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दे रखा है, और T माइनस 27। ये T पूछा है तो T की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो T जो हमारा आएगा वो 847 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बता दिया है फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.4 में क्या दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि आइस पॉइंट पर किसी का रेजिस्टेंस 5 ओम है, स्टीम पॉइंट पर किसी का रेजिस्टेंस 5.23 ओम है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी का रेजिस्टेंस 5.795 ओम है। तो बताइए कि इसके अंदर T डिग्री जो सेंटीग्रेड है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना होगा। उसके लिए क्या किया आपने, फार्मूला लगाया RT2 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू RT1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। RT1 को नीचे ले आए, ये इस फॉर्म में बदल गया, -1 को इधर ले आए, इस फॉर्म में बदल गया। अब आप जब फार्मूला लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक तो ये कॉम्बिनेशन बना लेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और एक आप ये कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ R100 का R0 से, तो मैं R100 माइनस R0 अपॉन R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा T2 मतलब 100 माइनस 0। और दूसरा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ मैं इसका R0 से, तो RT डिग्री सेंटीग्रेड माइनस R0 अपॉन R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको R100 की वैल्यू भी दे रखी है, RT की वैल्यू भी दे रखी है। जब आप डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट T की वैल्यू निकल आएगी। तो जब इसमें T आप निकालेंगे तो वो 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।